और उत्तराखंड में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सीएम धामी बेहद सख्त हैं। उत्तराखंड में भी योगी मॉडल लगातार हिट है और कब्जा गैंग पर रामनगर से रुद्रपुर तक लगातार स्ट्राइक जारी है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद, जो मकान बनाए गए थे, उन सभी को जमींदोज किया गया। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। उत्तराखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम धामी का मैसेज क्लियर है। अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो एक्शन तय है। ये सीएम धामी का बुलडोजर है। जब तक एक एक अवैध कब्जे को नस्तनाबूद नहीं कर देता, तब तक बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। पीले पंजे का मैसेज साफ है और कब्जा गैंग के लिए चेतावनी भी। अतिक्रमण किया है तो फिर उसका बुलडोजर से ऐसे ही हिसाब होगा। नैनीताल के रामनगर में 2 जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जहां एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद पर कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमणकारियों की सुबह बुलडोजर ने काली कर दी। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई सुबह 5:30 बजे से शुरू कर दी थी और फिर एक एक अतिक्रमण को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। रामपुर में सरकारी जमीन पर बने ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद पर प्रशासन का पीला पंजा चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद को हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला। हमें कोई नोटिस नहीं मिला है इसका। आप लोग कोर्ट गए क्या इसके खिलाफ? गए। कोर्ट से कोई स्टे मिला है इसके? नहीं, अभी कोई नहीं मिला। खाली ऐसे ही बता दिया था, बोला अभी टाइम है। अभी टाइम है। उस वक्त जब खरीदे तो चेक यहाँ पे किया आपने? जंगलात वाले भी आग रहे थे, हम मकान बना रहे थे, जंगलात वाले भी आग रहे थे। ये अपने पैसे लिए चाह पानी के और चले गए। अच्छा, पैसे लिए? हाँ। कितने पैसे लिए? किसी से 1000 लिए, किसी से 2000 रुपये लिए इन्होंने। बोले बना लो, चले गए। ये तो आप उसी टाइम पर रुकवा देते कि भाई आप मत बनवाओ। वहीं दूसरी तरफ जिसने जंगल की सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाए थे, उसे बुलडोजर ने गिराकर धुआं कर दिया। देखिए, लोगों को नोटिस दिया गया था और उसके बाद कुछ लोग हालांकि कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद उनको स्टे मिल गया। और अब यहाँ की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे तकरीबन 90 मकान ऐसे बने हुए थे जिनको यहाँ पे डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर लगातार यहाँ पे एक्शन मोड में है। अगर आप देखें तो ठीक सामने यहाँ पे कुछ जो झुग्गियाँ बनाई गई थी उनको भी हटाया जा रहा है। हालांकि जो मकान है, आप सामने अगर देखेंगे तो सामने आपको मकान दिखाई देगा जो कि मलबे में तब्दील हो चुका है। हर तरफ यहाँ पर आपको पुलिस की तैनाती दिखेगी। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी के किनारे 90 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। ये सभी मकान डूब क्षेत्र में बने हुए थे। दरअसल 170 परिवारों को नोटिस दिया गया था। कई परिवारों ने खुद ही घर को छोड़ दिया। वहीं 40 परिवारों ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद बाकी बचे 90 मकानों पर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें धोखे से जमीन बेची गई। उस वक्त जब लिया तब पता नहीं क्या कि सरकारी है। जो ये जंगलात वाला इन्होंने कहीं बनाओ, किसी ने 10,000 का है, किसी ने 5,000 का है, किसी ने 20 का है। सबसे पैसे लिए, देखो इतनी पब्लिक ने घर बनाए। जंगलात मतलब जो फॉरेस्ट वाले हैं? हाँ, हाँ जी, जो फॉरेस्ट वाले हैं, जो जंगलात वाले हैं, हमें डराया धमकाया, पैसे लिए चले गए। हमारे पीछे बनाओ। लोगों को घर यहाँ पे बने, उस टाइम कहाँ थे ये लोग? अब हमारा घर बन गया, सब कुछ हो गया, अब ये लोग हमें यहाँ से बेघर कर रहे हैं। हम कहाँ जाए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि यहाँ से अगर हम हटाते तो हमें आवाज़ दे दें। बुलडोजर एक्शन से पहले एसपी ने अपनी टीम को निर्देश दिया और फिर टीम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। हम लोग जितनी भी टीमें यहाँ पे पुलिस से लगी हैं, प्रशासन से लगी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लगी हैं। डेमोलिशन ड्राइव में कई जेसीबी, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो फौरन उसका हिसाब कर दिया जाए। चूंकि अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले ही दे दिया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दुस्साहस करके जमे हुए थे, लेकिन बुलडोजर ने उनका कब्जा वाला प्लान जमींदोज कर दिया। वहीं रामनगर के बाद रुद्रपुर में भी सीएम धामी का बुलडोजर गरजा, जहां पर मदरसा सोसाइटी की अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन प्रशासन के रडार पर आ गई। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में मदरसा सोसाइटी को 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। धीरे धीरे मदरसा समिति ने बाकी बची 8 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। जब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने जमीन का सर्वे किया तो मदरसा सोसाइटी के कारनामे का खुलासा हुआ। सरकारी कागजों में 8 एकड़ जमीन का कहीं भी मदरसा सोसाइटी के नाम से उल्लेख नहीं है और न ही किसी तरह का आवंटन या आदेश दर्ज है। जांच में ये बात साफ हो चुकी थी। जांच के बाद मदरसा सोसाइटी पर बुलडोजर ग्रहण का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मदरसा सोसाइटी के अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि उपद्रवी प्रशासन की कार्रवाई में बाधा न डाल सके। सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब सीएम धामी के बुलडोजर को न्योता।
क्योंकि ऐसे कब्जों को लेकर सीएम धामी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बुलडोजर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उसे पल भर में धराशायी कर देता है। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का सबसे अचूक उपाय है बुलडोजर। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। कहीं भी सरकारी ज़मीन दिख रही है जी, किसी न किसी बहाने से कोई धार्मिक सहारा लेकर उसको कब्जा लेना, अतिक्रमण कर लेना, ऐसे बहुत सारे मामले आए और इस पर हमने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। ये अभियान हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक देवभूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाएगी। धामी सरकार ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दे दी है कि वो खुद से कब्जा छोड़ दें या फिर बुलडोजर का वार झेलने के लिए तैयार रहें। भले ही प्रभावित परिवार बुलडोजर एक्शन से नाराज है, लेकिन इस कार्रवाई से आम जनता खुश है। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार योगी के बुलडोजर फॉर्मूले पर काम कर रही है। पिछले कुछ महीने में उत्तराखंड के कई जिलों से अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया है। अब रामनगर और रुद्रपुर भी अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।